राधे राधे भक्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम हर रोज आपको एक भक्त का चरित्र सुनाएंगे। तो भगवान के सबसे पहले भक्तमाल जी के अंदर भगवान के 12 प्रधान भक्तों का जिक्र किया गया है। उन 12 प्रधान भक्त में सबसे पहला नाम श्री ब्रह्म जी का आता है। ब्रह्म जी का चरित्र इस प्रकार है। द्वादश प्रधान महाभागवत में ब्रह्म जी अग्रगण्य हैं। श्री भगवत जी में यमराज जी ने अपने दूतों को परम भागवत का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा है कि भगवान के द्वारा भगवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भगवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्म जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, शंभु, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, श्री सुखदेव जी और यानी कि धर्मराज। सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विश्व प्रलय जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्म जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए कमल जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फड़फड़ाकर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके 4 दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्म जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्र वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी उन्हें कुछ पता न चला। अंत में मनोरथ विफल हो जाने पर वह वापस कमल पर लौट आए। उसके पश्चात एक वाणी के द्वारा उन्हें तप करने की आज्ञा प्राप्त हुई। जिस वाणी की आज्ञा मानकर श्री ब्रह्म जी ने एक सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत तक एकाग्र चित्त से कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक और अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ ब्रह्म जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भगवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया। विष्णु भगवान ने सबसे पहले भागवत जो है वो ब्रह्म जी को सुनाई थी और 4 श्लोकों में सुनाई थी, जिन्हें चतुश्लोक की भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्म जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लीजिए। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी भी उस सृष्टि से मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्म जी के हृदय में संपूर्ण वेद का प्रकाश कर दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य मुद्यन्ति यत् सूर्यः। भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्म जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर ब्रह्म जी ने उन्हें यह चतुश्लोक भागवत का उपदेश दिया था और इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया। श्री वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए और भागवत महापुराण की रचना करी। उसके बाद उन्होंने उसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया और इस तरह भागवत जी का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से, भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से ब्रह्म जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी आसक्त नहीं होती हैं। श्री ब्रह्म जी के सौभाग्य का क्या कहना। उनका सौभाग्य तो परम है, जो कि भगवान के सारे अवतारों का दर्शन स्वयं करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्म जी के आदिकाल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं।
क्योंकि एक कल्प ब्रह्म जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष ब्रह्म जी की आयु है और 100 वर्ष की आयु में 3600 कल्प दिन होते हैं और इतनी ही रात्रि भी होती है। साथ ही अधिकांश अवतार ब्रह्म जी की प्रार्थना से होते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भक्तों, इस तरीके से ब्रह्म जी के चरित्र का वर्णन हमने आप लोगों को सुनाया है। कल हम आपको दूसरे चरित्र का वर्णन सुनाएंगे, भगवान जी के दूसरे भक्त का वर्णन सुनाएंगे। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ब्रह्म जी की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुनी है तो हमें कमेंट कर बताएं कि ब्रह्म जी की आयु कितनी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, आपका दिन मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि यह कथा आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर आए।